नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, आपका जो मुंह है, आपका जो ये मुंह, ये समझो एक हवन कुंड है। आप देखो, कई लोग पाप आचरण करते हैं, लेकिन यदि उस पाप को वो बोल देते हैं कि हाँ मैंने ये बोला है, मुझसे गलती हुई है, तो ये जो मुंह है, मुंह से आपने उसका जैसे ही इकरार किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, वो चीज वहीं जलकर खाक हो जाती है। इसी मुंह से आप यदि गाली गलौज करते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी का जी जलाते हैं, तो आपको नरक भुगतना पड़ता है। इसी मुंह से यदि आप स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, किसी के लिए आप अच्छा बोलते हैं, तो आप जीते जी स्वर्ग भोगते हैं। कोयल और कौवा कहते हैं ना, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, कौवा किसी का कुछ ले करके नहीं जाता, लेकिन सिर्फ उनकी मीठी वाणी की वजह से वो इंसान के दिमाग पर अपना राज करते हैं। तो ये जो आपकी जिह्वा है, जिह्वा यदि आप मीठा बोलती है, अच्छा बोलती है, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। यदि ये गलत बोलने लग जाती है, सुना होगा ना आपने, जिह्वा बड़ी ही बावरी, कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपार, है ना। जिह्वा बहुत ही पागल चीज है। कुछ भी सरग पतार मतलब कुछ भी बोल देती है, और बोल करके तो अंदर चली गई, मुंह के अंदर। जूते किसको पड़ते हैं? सिर को, जूती खात कपार। तो ये जो आपका मुंह है, ये मुंह आपको कहीं से कहीं पहुंचाने में बड़ा इसका रोल है। इसी के साथ यही वो मुंह है दोस्तों, जिससे आप उन चीजों को खा सकते हैं जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ हो सकती है, हेल्दी हो सकती है। इसी मुंह से आप उन चीजों को खाएं जो आपके ग्रहों को मजबूत बनाते हैं। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को यदि आप करते रहते हैं, आपके बुध मजबूत बनेंगे। बुध यदि आपके मजबूत है तो आपके नौकरी धंधे बड़ी तेजी से चलते हैं। घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती। वैसे तो बुध को मजबूत बनाने के लिए मैंने इसके सिवाय भी ढेरों उपाय आपको बताए हैं, लेकिन फिर भी आज एक बार और बहुत बढ़िया उपाय बता रही हूँ। यदि आप चाहते हैं आपके बुध मजबूत रहें, हाँ, फिर एक चीज और भी है। अब फिर आप, कई लोगों को क्या है कि इसके उदाहरण दिखाई देते हैं कि हाँ वो व्यक्ति भी तो ये चीज खाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल फर्टीचर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये उपाय गलत है। ऐसा नहीं है। कई बार हम उपाय तो कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा पान खाओ, वो पान तो खा रहा है, लेकिन बाकी पूरा दिन फिर वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो पैसे कहाँ से आएंगे? पान तो आप खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी भी ढेरों प्रकार के कुकर्म कर रहे हैं, तो कहाँ से आपके घर में लक्ष्मी आएगी? नहीं आएगी ना। तो उपाय तो आपको करने हैं, लेकिन साथ में आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। आपको क्या करना है, या तो आप चाहे तो इसको एवरीडे भी कर सकते हैं, या फिर स्पेशली बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन आप पान जरूर खाएं। पान मुंह में रखें। पान दोस्तों, अगर आप सच में इसको उपाय के रूप में इसका यूज करेंगे, ये आपकी किस्मत को चमका देगा। पान के अंदर धने की दाल आती है जो आपके बुध को मजबूत बनाती है, सौंफ आती है, सुपारी आती है, तमाम वो चीजें उसके अंदर आती हैं जो आपके तमाम ग्रहों को मजबूत बनाती है। जैसे आपने देखा होगा गरम मसाले, जो हम भोजन में गरम मसाले यूज करते हैं, उसमें तमाम ग्रहों को शांत करने की शक्ति होती है। ऐसे पान के अंदर भी तमाम ग्रहों को शांत करने की शक्ति है। यदि आप एवरीडे पान खाते हैं, आपकी किस्मत चमकेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। रोज ना खा पाए तो बुधवार के दिन जरूर खाएं, शुक्रवार के दिन जरूर खाएं। किस्मत दोस्तों सोने जैसी चमकेगी। जो लोग पान ना खा पाए, या फिर पान के अंदर रखी हुई तमाम चीजों को ना खा पाए, वे लोग संध्या समय, सोते समय ऐसे बिल्कुल सिंपल पान आप ऐसे ले लें और उसको खाएं खाना खाने के बाद। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत अच्छा बनाता है, प्लस आपके ग्रहों को मजबूत करता है, जिससे आपके घर में धन आना शुरू होता है।
दूसरी चीज है दोस्तों इलायची। हमेशा मुंह में इलायची रखें। इलायची जो लोग हमेशा मुंह में रखते हैं, आप देखना गरीब नहीं रहेंगे। जिन लोगों के आप देखना जो गरीब प्रजा है, जिनके पास जो बहुत ही, जिनके घर में दरिद्रता अतिशय है, उनके घर में गरीबी होती है। वो लोग स्नान नहीं करेंगे जल्दी, कभी 2 दिन में कर लिया, कभी शाम को किया, कभी रात को स्नान किया, कभी किया ही नहीं। तो ऐसे उनके दांत साफ नहीं होंगे क्योंकि वो लोग ब्रश नहीं करते। हाँ, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके दांतों में दिखाई दे रही हैं, वो अलग चीज है। लेकिन दांतों को साफ नहीं करने की वजह से यदि आपके दांतों के ऊपर गंदगी जमा होती है तो आपके पास कभी धन नहीं रहेगा। लिख लो, आपके नाखूनों के अंदर यदि कचरा भरा हुआ है, आपके पास कभी पैसा नहीं रहेगा। लिख लो, मैं लिख करके देती हूँ। ये उस टाइप की गंदगियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। ऐसे लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है। जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसे लोग भयंकर गरीबी भोगते हैं। यदि कोई रोग है तो आप उसकी दवा करा लें। मुंह से यदि आपके दुर्गंध आ रही है, आपको स्तुति स्तवन भी कर रहे हैं, तो उसका भी आपको फल नहीं मिलता। देवी देवता भी आपसे दूर भागते हैं। इंसान तो बात ही अलग है। तो आपका मुंह स्वच्छ होना चाहिए, मुंह के अंदर खुशबूदार चीज होनी चाहिए। और खुशबूदार चीज में भी यदि आप इलायची मुंह में रखते हैं तो समझिए आपकी किस्मत चमकेगी और चमकेगी। आज नहीं चमक रही तो कल चमकेगी, चमकेगी जरूर, ये आप लिख लो। तो हमेशा मुंह में चीजें रखें। पान खाएं, इलायची मुंह में रखें। मुखवास का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। मुखवास आप देखना, अच्छे घरों में मुखवास होता ही है, श्रीमंत परिवारों में मुखवास होता ही है। जो लोग जिनके घर में आप फिर बोलेंगे कि नहीं मैडम, मैंने तो एक ऐसा घर देखा था जो बिल्कुल बेचारे गरीब थे लेकिन उनके घर में मुखवास होता था। कई जन्मों के कई कर्मों की वजह से आज गरीबी भोग रहे हैं, लेकिन उनके नेचर में वो चीज पड़ी है। खाना खाने के बाद मुखवास लेना, ये चीज आपके ग्रह के जो दोष होते हैं उसको शांत कर देती है। अगर आज आपको ये धनाढ्य नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फ्यूचर में बनेंगे, या फिर फ्यूचर में कभी रहे होंगे, तब उनके हैबिट में वो चीजें हैं। आप देखना, आपको जो भोगना लिखा है, आपकी हैबिट भी वैसी हो जाती है, वैसे ही होती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। आपकी मति ही ऐसी हो जाती है कि आपको जो भोगना है उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं, है ना। तो आप ज्यादा ना सोचिए, मुंह में इन चीजों को जरूर रखें जो खुशबूदार हैं, जो ग्रहों को शांत करती है। किस्मत चमकेगी और चमकेगी। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।